दहिया जी के पास चलते हैं। दहिया जी, अभी आप कुछ देर पहले ही बता रहे थे कि इजराइल को ऐसा लगता है कि अगर अभी हमला नहीं किया गया तो देर हो जाएगी और जो खामनेई की सत्ता है वो और मजबूत हो जाएगी। आपका ऐसा कहना था। लेकिन दहिया जी, दूसरे पहलू की ओर लोग इशारा कर रहे हैं। उनका कहना है कि मान लीजिए इस वक्त ईरान पर हमला किया जाता है अमेरिका के द्वारा, इजराइल के द्वारा, तो ये एक तरह से खामनेई की सत्ता को जीवनदान माना जाएगा, क्योंकि लोग वहां पहले से ही उनके खिलाफ, उनसे नाराज है, उनके खिलाफ गुस्सा है बहुत ज्यादा, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है, आर्थिक हालात बदतर हैं, मुद्रा बहुत कमजोर हो चुकी है। और अगर ईरान पर हमला होता है तो जीवन दान मिल जाएगा खामनेई को, पूरा देश एकजुट हो जाएगा, उनके समर्थन में आ जाएगा। वैभव जी, इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। ये बिल्कुल कह पाना जियोपॉलिटिक्स में कि आप क्या करेंगे, उसका नतीजा क्या होगा, क्योंकि देखिए जिस मैंडेट के साथ जो यूएस फोर्सेस थी वो इराक में गई, अफगानिस्तान में गई, उनकी क्या कहते हैं, जो टारगेट था वो कुछ और था, लेकिन जो अंत में अचीव किया गया, जो उसका रिजल्ट हुआ, वो बिल्कुल ही विपरीत था। आज आप देखिए इराक में इतना टर्मोइल हुआ, उसके बाद आप ये देखिए कि अफगानिस्तान में बहुत टर्मोइल हुआ। तालिबान जिसको हराने के लिए यूएस फोर्सेस वहां पे आई थी, आज वही सत्ता में बैठे हैं। तो ये कह पाना कि जो मिलिट्री एक्शन है उसके लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, दे आर दैट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। मतलब वो प्रिडिक्शन की ही नहीं जा सकती कि बिल्कुल। उसका अंत क्या होगा। अब आप ये देखिए कि जो पूरे के पूरे सैंक्शंस यूएस ने लगा रखे हैं, तो जो पूरी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है अब ईरान की, वो उसी का तो नतीजा है। तो यूएस तो चाहता है कि इकोनॉमिकली ईरान वीक रहे, उसको बिल्कुल एक सेक्लूड करके रखा जाए। वहां पे स्विफ्ट जो है, जो इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम है, वो काम नहीं करता है, वो उससे बिल्कुल बाहर है। वहां पे क्या कहते हैं, डॉलर में ट्रेड नहीं किया जा सकता किसी भी चीज को खरीदने के लिए, वो करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड से उनका बिल्कुल एक तरीके से हटा दिया गया है। कोई उनका ऑयल नहीं खरीद रहा है। और अगर अभी कोई मिलिट्री एक्शन होता है तो और जो इनकी इकोनॉमी है वो और ज्यादा चरमरा जाएगी। बिल्कुल उसका एक और कॉन्सिक्वेंस हो सकता है कि नेशनलिज्म की भावना जागे देश में, कि देखिए यूएस ने पहले ही हमारी इकोनॉमी को इतना ज्यादा ध्वस्त कर रखा है, अब इन्होंने मिलिट्री एक्शन भी ले लिया। तभी यूएस चाह रहा था कि अपने मिलिट्री एक्शन को जितना वो डिले कर सके और जितना वहां पे सिविल अनरेस्ट हो सके, उसका फायदा यूएस और इजरायली फोर्सेस उठाना चाहती थी। लेकिन अंत में जो मेरा मानना है वो यही है कि अगर वो सिविल अनरेस्ट नहीं होता है, जो बहुत हद तक अब कंट्रोल कर लिया गया है, अब कोई इस तरीके की बड़ी खबरें नहीं आ रही हैं। पहली बात तो एक ये भी वेरीफाई कर पाना कि खबरें सही थी या गलत थी, वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हर ईरान भी अपना प्रोपोगेंडा चला रहा है, जो एंटी ईरान फोर्सेस हैं वो भी अपना प्रोपोगेंडा चला रही हैं। वो बहुत डिफिकल्ट था कि हकीकत में ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है। और अब ऑन ग्राउंड जो है, सिविल वॉर की जो सिचुएशन पहले लग रही थी, वो बहुत हद तक कंट्रोल कर ली गई है। अगर सिविल वॉर वहां पे नहीं हो रही है, सिविल अनरेस्ट नहीं हो रहा है, इंटरनली ही तख्ता पलट नहीं हो रहा है, तो यूएस और इसराइल के पास यही ऑप्शन बचता है। और जैसे कि आप मसूद पेजेश्कियन की बात कर रहे थे, जो इनके प्रेसिडेंट हैं, तो जी। मेरे को कहीं ना कहीं छोट बहुत कम चांसेस हैं, बट चांसेस हैं कि वेनेजुएला की तरह, वेनेजुएला में दिखाया गया कि उनके प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया गया, लेकिन जो बिहाइंड द सीन्स हमें लगता है वो ये था कि भाई जो प्रेसिडेंट के अलावा जो उनकी बाकी हाई कमांड थी, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, वो हो मिली गए, भगत हो गई थी। उनको यूएस ने कॉन्फिडेंस में ले लिया था कि जी। भाई हमारा साथ दीजिए, आपके प्रेसिडेंट को हटाया जाएगा। तभी आप देखिए वहां पे कोई बहुत ज्यादा सिविल अनरेस्ट या उस तरीके की सिचुएशन नहीं हुई। वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत स्मूथली चल रहा है। जो ट्रांसफॉर्मेशन होना था, जो यूएस के हाथ में रिसोर्सेज आने थे, वो बहुत स्मूथली कर लिए गए हैं, कोई उनको पुशबैक नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं यूएस की ये भी एक वो रहेगी कोशिश कि भाई इनके जो मसूद पेजेश्कियन को अपनी तरफ लेके वो स्मूथ ट्रांजिशन कर लिया जाए, और मसूद पेजेश्कियन जो इनके प्रेसिडेंट हैं ईरान के, वो यूएस और इजराइल की सारी बातें माने, और कहीं ना कहीं खमेनाई की जो सत्ता है उसको हटा दिया जाए, सुप्रीम लीडर को किसी तरीके से हटा दिया जाए। तो स्मूथ ट्रांजिशन तो वो होगा। लेकिन अगर वो भी फेल होता है तो मिलिट्री एक्शन इज द ओनली ऑप्शन दैट इज लेफ्ट विद इजराइल एंड यूएस। बिल्कुल दहिया जी, आपने अभी जिक्र किया था कुछ देर पहले अपनी बातचीत में कि ईरान के जो मौजूदा हालात हैं उसकी जानकारी किसी को भी नहीं मिल पा रही जो बाहर की दुनिया है। अपने दर्शकों को हम बता दें कि वन इंडिया की टीम ईरान पहुंच चुकी है और हम लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं। और जो भी हमें जानकारी मिल रही है वो ये है
कि मौत तो हुई है, जो भी आंदोलन हुआ था, प्रदर्शन हुए थे, उसमें हजारों की संख्या में लोगों की जान गई है और बहुत ही निर्मम तरीके से कुचला गया था उस आंदोलन को। और वहां पर बहुत ज्यादा सख्ती है भी। आईआरजीसी के जो जवान हैं वो बहुत ही कठोर रवैया अपना रहे हैं आम नागरिकों के खिलाफ, खासकर उन लोगों के खिलाफ जो खामनेई की सत्ता को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। देवनाथ सर के पास चलते हैं। देवनाथ सर, दहिया जी ने बहुत दिलचस्प पहलू की ओर इशारा किया था कि ये हो सकता है कि राष्ट्रपति को उनको उनसे संबंध बना लिए जाए अमेरिका के द्वारा और खामनेई को हटा दिया जाए। आपको ऐसी कोई संभावना नजर आती है? वैभव जी, हर्ष जी ने जो कहा है, डेफिनेट बात है कि ईरान ने वेनेजुला से सबक लेते हुए ऐसे किसी संभावना से शायद अपने को बचाने के लिए कार्रवाइयाँ ले ली होंगी। देखिए, वेनेजुला में काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी। एक चीज़ तो है, वेनेजुला के अंदर बहुत बड़ी तादाद में अमेरिका के सपोर्टर्स रहे हैं, अभी नहीं दशकों से। दूसरी चीज़, वेनेजुला के बड़े बड़े टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हाउसेज हैं, वेनेजुला के जो टॉप मिलिट्री कमांडर्स हैं, उनके बच्चे दशकों से अमेरिका के स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ते रहे हैं। तो सीआईए के लिए ये थोड़ा आसान था कि वो वेनेजुला की समाज में समाज का जो उच्च वर्ग है या अपर मिडिल क्लास है, उसमें अपनी पैंठ लगाए। ईरान में ऐसा संभव नहीं होगा क्योंकि ईरान का सोशल सिस्टम एकदम अलग है। ईरान में जितने ऐसे लोग थे जो कि शाह ऑफ ईरान के समय से थोड़ा बहुत पश्चिमी सभ्यता पे यकीन रखते थे, आस्ते आस्ते उन सबको आइडेंटिफाई करके लिया गया है और एक इंटेलिजेंस में हम शब्द करते हैं ब्रैकेटेड हो गए हैं। यानी ईरान में ऐसे लोग जो कि पश्चिमी सभ्यता पे यकीन करते हैं और शायद अमेरिका के समर्थन में सड़क पर जैसे आ गए थे, इन सबको चिन्हित कर लिया गया है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। क्या राष्ट्रपति पेजेश्कियन को तोड़ लिया जाएगा? ईरान में एक बहुत अद्भुत सिस्टम होता है जिसमें सभी टॉप लीडर्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ घुलते रहते हैं, मिलते रहते हैं और एक बाहरी दायरा होता है, कोई भी उस बाहरी दायरे के बाहर नहीं जाता है। तो एक बाहर से टेलीफोन कॉल भी आएगा, एक मोबाइल कॉल भी आएगा, तो लोग नोटिस करते हैं कि ये पेजेश्किन को कौन संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। ये काउंटर इंटेलिजेंस का काम होता है। दुनिया के सारे देशों में ही इस तरह के काम होते रहते हैं। तो क्या पेजेश्किन को तोड़ लिया जाएगा? इसकी संभावना कम है क्योंकि पेजेश्किन की पकड़ आईआरजी पर शून्य है। ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड में 1.5 लाख से ज़्यादा जो सोल्जर्स हैं या ऑफिसर्स हैं, उन सबको खामनी और उनके जो स्पेशल ग्रुप है वो चुन चुन कर भर्ती करते हैं, प्रमोशन देते हैं। देवनाथ सर, और आपकी बात जो आप बता रहे हैं उसमें से एक सवाल मेरे मन में आया कि मान लीजिए कि आईआरजीसी को, पूरी तरह काल्पनिक सवाल है, आईआरजीसी को कोई खतरा महसूस होता है राष्ट्रपति से, तो क्या आईआरजीसी इतनी ताकतवर है कि वो राष्ट्रपति को भी सजा दे सकती है या उनको हटा सकती है? वैभव जी, ईरान में जो सिस्टम है उसमें राष्ट्रपति का आईआरजीसी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ईरान में जो सिस्टम है, आईआरजीसी राष्ट्रपति को रिपोर्ट नहीं, पेजेश्किन को रिपोर्ट नहीं करती है। आईआरजीसी के जो टॉप कमांडर्स हैं वो सीधा आयतुल्लाह खामेनी के सेक्रेटरीट को रिपोर्ट करते हैं। और देखिए, आईआरजी एक बहुत अद्भुत संस्था है। ऐसा पुराने समय में सिर्फ कम्युनिस्ट कंट्रीज में ही देखा जाता है था। आप समझिए, किसी देश में अगर धार्मिक विचारधारा ज्यादा है तो आप सिर्फ भीड़ में से ऐसे लोगों को फौजी बनाइए, हथियार दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए जो कि उस धर्म की विचारधारा पर यकीन करते हैं। ये एक बहुत अद्भुत तरीका है। आमतौर पे दुनिया में कहीं पे भी जब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भर्ती होती है, किसी भी कैंडिडेट का धार्मिक रुख नहीं पूछा जाता या उसका पॉलिटिकल झुकाव नहीं देखा जाता। जैसे भारत क्लासिक एग्जाम्पल है।
जब हम लोग एज ए यंग सोल्जर या यंग ऑफिसर, जब हम कैडेट रिटन टेस्ट देने जाते हैं, यूपीसी का इंटरव्यू देने जाते हैं, कोई हमसे नहीं पूछता कि क्या मैं कांग्रेस का समर्थक हूं या जनसंघ का समर्थक हूं, या मैं क्या हिंदू विचारधारा में यकीन करता हूं, मैं क्या मुस्लिम से प्यार मोहब्बत करता हूं, ऐसे कोई सब। लेकिन आईआरजी का एकदम उल्टा सिस्टम है। आईआरजी में जब किसी को भर्ती किया जाता है तो चाहे रिटन टेस्ट हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे उसकी रिकमेंडेशन हो, वो इस तरह से आती है कि जनाब इस बच्चे को आईआरजी में दाखिल किया जाए, क्योंकि ये आयतुल्लाह खमानी और हमारी जो धर्म है उस पर यकीन करता है, जरूरत पड़ने पर जान देकर आयतुल्लाह खमानी को बचाने में यकीन करता है। धार्मिक लिंक की बात कर रहा हूं, जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसकी बात कर रहा हूं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.